Welcome to Theory of Biology, and this is part 3 of the biotechnology series. So in this video we'll talk about the restriction endonuclease enzyme, which is a major class of the nuclease enzyme. Nuclease जो कि enzyme की एक class है, उसका एक बहुत ही important enzyme है, जिसकी discovery सबसे पहले हमारे पास आर्बर नेथन स्मिथ ने 1970s में जो बैक्टीरिया है ई कोलाई वहाँ से की थी। तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन जो कि डब्ल्यू आर्बर ने, देखिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डब्ल्यू आर्बर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या नोटिस किया? इन्होंने नोटिस ये किया कि जब भी किसी बैक्टीरिया सेल के ऊपर कोई भी हमारे पास वायरस को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। तो जब भी कोई वायरस यानी कि बैक्टीरियोफाज अटैक करता है और ये अपने डीएनए को जब इंजेक्ट करेगा तो होता क्या है कि जो ये ई कोलाई सेल है ये अपने अंदर से कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज करती है जो कि क्या करता है, इस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए हम यहाँ पे इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है टू द ग्रोथ ऑफ द virus particle. So that is why, like, this is just the observation which is made by the Arber, और उसके जो colleagues थे यानी कि स्मिथ और नाथन ने भी ये चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में करके देखी। तो वहीं से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम की डिस्कवरी होती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एंजाइम जो कि डीएनए के पीसेस कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बैक्टीरिया जिसका खुद का भी डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उस एंजाइम ने अपनी खुद के सेल के डीएनए को डाइजेस्ट किया? बिकॉज यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन या मिथाइलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपने डीएनए के ऊपर मिथाइलेज एंजाइम से मिथाइलेशन कॉज करके अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम द डाइजेशन प्रोसेस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया में वी हैव टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स which are going to be play important role in the discovery of this restriction endonuclease enzyme. The first one is the enzyme, the name of the enzyme, which basically plays role by digesting the DNA. इसका main function होता है DNA के छोटे छोटे pieces कर देना। The second one is a methylase enzyme, जो कि अपने खुद के सेल के डीएनए के अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन कॉज करेंगे बाय एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द एडेनिन और टू द साइटोसिन दीज बेस ग्रुप, सो दैट इट विल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए from the digestion process. So these are the two important enzymes जो कि आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहने वाला है। नाउ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम, इसके दो जो काइंड्स है, काइंड मतलब ये किस तरीके से कटिंग करता है, क्या नेचर है इसका डीएनए को कट करने का। सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम। द फर्स्ट वन इज द एक्सोन्यूक्लेज एंड द सेकेंड वन इज द एंडोन्यूक्लेज। नाउ व्हाट इज एक्सोन्यूक्लेज एंड द एंडोन्यूक्लेज? देखिए, सपोज इफ वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वन इज 5 prime to 3 prime, this is 3 prime to 5 prime. So the exonuclease enzyme, it will cut the DNA, it will cut the DNA from the sides of this fragment. यानी कि अगर आपके पास कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइड के पोर्शन यानी कि फ्लैंक सीक्वेंस को कट करने का जो काम है वो एक्सोन्यूक्लेज एंजाइम करेगा। वहीं पे अगर हम एंडोन्यूक्लेज एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम जो है इन बिटवीन द डीएनए कहीं पे भी कट कर सकता है, वेदर इट इज अ स्पेसिफिक साइट बाय द एंजाइम। तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लेज एंजाइम जो है वो बीच से कट करेगा। तो on the basis of this role कि where it is going to be make cut in the double stranded DNA, there are exonuclease and the endonuclease enzyme. The important point here is कि the first restriction endonuclease enzyme, it was actually discovered by the Hamilton, Smith and the Nathan basically from the bacteria Haemophilus influenza. तो आपके पास Haemophilus influenza जो सेल है वहाँ से hint second, it is the first type of restriction endonuclease enzyme which was discovered. Very very important, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद तो we have more than 900 different type of restriction enzymes extracted out from the 230 different strains of the bacteria. Now we have the 3 types of restriction endonuclease enzyme. The first one is a type 1, type 2 and type 3. The
ईजीएस्ट टास्क इज कि हमें यहाँ पे दोनों ही टाइप ये नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 ही डिस्कस करना है। उसके रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी मेक द स्पेसिफिक कट एट द डीएनए। यानी कि जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं किसी ऐसे आइडियल एंजाइम की, तो हमें हमेशा ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि डीएनए को स्पेसिफिकली कट करे एट द restriction site, or we can say at the recognition site. But this enzyme, it will not make the cut at that site. It will make cut the position which is far away from the specific cut. So this is not going to be used in this technology. The next one is the type 2 restriction endonuclease enzyme, which has all the specific qualities of basically कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। सबसे पहली बात है कि ये स्पेसिफिकली कट करता है। दूसरा, विदाउट यूटिलाइजिंग ऑफ ATP एज एनर्जी, इट विल मेक द कट एट द डबल स्टैंडर्ड DNA. So this is, and it will make the specific cut. Remember this point. So that's why it is हैविंग द स्टार प्रॉपर्टी, मतलब स्पेशल है, इसको हम टेक्निक में यूज़ करेंगे। दिस थर्ड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं यूज़ करने वाले हैं। अगेन सेम रीज़न है, क्योंकि ये कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि पूरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट नहीं करते हैं, बल्कि किसी एक ही स्टैंड को कट करते हैं, और वो भी स्पेसिफिक नहीं होता। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप 2 को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। I hope this this restriction endonuclease enzyme is clear to you. Now the next tool we will discuss in the next video. Thank you so much.